राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को चुनौती दे डाली है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव काफी नजदीक रह गए हैं और ऐसे में देखा जाए तो चुनावी प्रचार अपने आखिरी चरम पर पहुंच रहा है। तो इस चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त हैं कांग्रेस से दिग्गज नेता सचिन पायलट, जो बीजेपी को मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जमीनी स्तर से वह जनता से जुड़ रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे भी पीछे नहीं है। जिस तरह से जगह जगह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं पायलट, तो वहीं वसुंधरा राजे भी हाल ही में सोमवार के दिन वसुंधरा राजे भीलवाड़ा पहुंची और जहां पर जनता के बीच उन्होंने बात रखी। लेकिन बात यहां पर उन्होंने गुर्जर समुदाय को लेकर भी कर डाली। गुर्जर वो समुदाय है जिसे सचिन पायलट संभालते चले आ रहे हैं। जाट और गुर्जर समुदाय पर देखा जाए तो सचिन पायलट की का एक यहाँ पर जो वर्चस्व आज भी कायम है, उसे तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे भीलवाड़ा जिले के दौरे पर नजर आई। उन्होंने आसिद क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी जब्बर सिंह साखला के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी। पुरानी कहावत को दोहराते हुए उनका कहना रहा कि मैं राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन हूं। वहीं पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उनका कहना रहा कि हमारी सरकार आते ही इस मामले की जांच कराई जाएगी। मालूम हो कि पेपर लीक का मुद्दा खुद सचिन पायलट ने भी उठाया। गहलोत सरकार से उन्होंने मांग की कि पेपर लीक मुद्दे पर गहलोत सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई कराए और ऐसे में यहां पर गहलोत सरकार पर भी उन्होंने तंज कसा। गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वसुंधरा राजे ने कहा कि ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं। कांग्रेस के नेता अक्सर चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सभी वादों को भूल जाते हैं। वर्तमान में राज्य में तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है, 19 बार पेपर लीक हुए। ऐसे में अब हमने ये तय किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। इस तरह से वसुंधरा राजे ने पायलट की उस मांग को ध्यान में रखते हुए भी अपनी बात रखी है। मालूम हो कि पायलट की तो एक और बड़ी मांग रही थी कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान में सत्ता में कौन सी पार्टी आती है और यहाँ पर जो दल दावे और वादे कर रहे हैं, क्या इन्हें पूरा करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।